हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है 1/3 सर्पिल पर्ण विन्यास का क्या तात्पर्य है। तो इसमें ए है एकांतर पंक्ति में 3 पंक्तियां होती है, बी है एक सर्पिल में 3 पत्तियां होती है, और सी है ये पत्तियों के बीच में कोणीय जो अभिसार होता है 120 होता है, और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा पादपों में आकार रेखी। तो इसके अंतर्गत हमारे पत्ती दी गई है। इसमें क्या होता है, पादप के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, पुष्प आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो क्रम है, पर्ण, पत्ती। पत्ती क्या होती है, चपटी, हरी व पतली होती है, और इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण पत्ती का कार्य होता है। अब है तनी व पर्ण विन्यास किसको बोलते हैं। तो पर्ण विन्यास बोलते हैं तने व शाखाओं पर पर्णों के लगने की जो व्यवस्था होती है उसको ही पर्ण विन्यास कहते हैं। अंतर में क्या होता है, एक पर्ण होती सम्मुख में, दो पर्ण होती एक दूसरे के सम्मुख, चक्रियक में दो से अधिक होती जो चक्र के रूप में उपस्थित होती है। अब हमारे इसमें दिया है सर्पिल या इसको एकांतर पर्ण भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक पर्ण होती है, इसमें एक शाखा की जो सभी पर्ण होती है सर्पिल रहती है। सर्पिल जैसे कि हम शाखा बनाए, इस प्रकार से हमने एक शाखा बनाई है, इसके ऊपर एक सर्पिलाकार चक्कर लगाया है ऐसे। तो इसमें क्या रहती है, इसमें ये इस प्रकार से 3 पत्तियां उपस्थित रहती है। 1 2 ये 3। तो एक सर्पिल में 3 पत्तियां रहती है, इस वजह से इसको 1/3 पर्ण विन्यास कहते हैं। तो इसमें एक चक्र में क्या है, एक चक्र में 3 पर्ण, और इसका कोणीय जो अभिसार होता है वो कितना रहता है। कोणीय अभिसार जो है इसका 120 रहता है। 120 कोणीय अभिसार रहता है। तो इसमें जैसे हम कोणीय अभिसार कैसे निकालते हैं, तो देखिए कोणीय अभिसार इक्वल्स टू चक्रों की संख्या, इसको इंटू करेंगे 360 से, अपोन में पर्णों की संख्या। तो एक चक्र में इसमें कितने पर्ण है, 3 की संख्या। तो इस प्रकार अगर हम इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 1/3 इंटू 360। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा इसका 120 कोणीय अभिसार हमने निकाल लिया। जैसे कि ये हमने लिया, यहाँ से अगर हम चक्र स्टार्ट करें, यहाँ ये आता है, तो यहाँ एक पत्ती, दूसरी पत्ती यहाँ, तीसरी, इस प्रकार इनके बीच में 120 का कोण रहता है। अब हमारे विकल्प है एकांतर पंक्ति जो होती है उसमें 3 पत्तियां होती, ये भी सही है। एक 3
एकांतर जो पंक्ति होती है उसमें 3 पत्तियां होती है, ये भी सही है। एक सर्पिल में 3 पत्तियां, ये भी सही है। और 2 पत्तियों के बीच जो कोणीय अभिसार होता है 120 का होता है, ये भी। इस प्रकार हमारा विकल्प डी उपरोक्त सभी सही होंगे, क्योंकि इसमें सारे ही विकल्प सही दिए हुए हैं। आशा करते हो आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो बाकी के विकल्प को हम काट भी सकते हैं।